द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो का लास्ट लेसन जो हमारा पहला चैप्टर है उससे हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप रेडी हैं? मुझे जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो, तैयार हो भाई? कैमरामैन साहब आप कैमरा हिला रहे हो, बच्चे कह रहे हैं कैमरामैन। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब सब कुछ सेट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जी, तो शुरू कर दे। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता मैं, बस बच्चों को बुला लो। वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा, इस लाइव सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक कर दो ताकि बाकियों तक पहुंच जाए। हाँ जी, आ जाओ। चलो जी, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन। चलो जी, चलो ओके, सब स्मूथ जा रहा है ना? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? लास्ट लेसन हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला चैप्टर हमारा लास्ट लेसन है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। हम क्या करने वाले हैं? पहले करेंगे मोटा मोटा। क्या करेंगे? मोटा मोटा कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, पहले ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे छोटा छोटा, उसके जो फिर छोटे मोटे इधर उधर के पॉइंट्स है ना, जो इधर उधर की बातें हैं, फिर वो समझ लेंगे। इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले किया मोटा मोटा, है ना, पहले मोटी मोटी स्टोरी देख ली, उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसके साथ पिरो दिया छोटा छोटा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे स्टोरी के नहीं पता, चैप्टर के नहीं पता, फिर मैंने वो पढ़ लिए। उसका रिजल्ट क्या होगा कि फुल चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इंग्लिश के जो चैप्टर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो ना एक कोकोनट की तरह होते हैं। किस तरह के होते हैं? कोकोनट की तरह होते हैं। कोकोनट की तरह क्यों कह रहा हूं मैं? वो ना ऊपर से बड़े हार्ड नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? बड़े हार्ड, बड़े लंबे चौड़े। लेकिन जब हम उन्हें तोड़ लेते हैं ना, जब हम उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ना, जब हम उनको ब्रेक डाउन कर डालते हैं ना उन चैप्टर्स को, कोकोनट की तरह, तो कोकोनट में से क्या निकलता है जब हम इसे तोड़ते हैं? क्या निकलता है? वाटर, या इसका जूस निकल जाता है ना, इसका जूस निकल जाता है। वही हम चैप्टर्स के साथ करेंगे। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मुश्किल लगने वाले चैप्टर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे और फिर उनका रस निकालेंगे और पी जाएंगे और एग्जाम में पहुंच जाएंगे। तैयार हो? चलो 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 चलो, बहुत देर हो गई सर बहुत देर हो गई, जल्दी स्टार्ट कर दो। चलो, मोटा मोटा और छोटा छोटा। भाई लास्ट लेसन, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर की कहानी है, लास्ट लेसन की कहानी है। कि ऐसा कोई चैप्टर है, ऐसा कोई क्लास है जो कि लास्ट क्लास होने वाली है। क्लास 12 के आप सभी स्टूडेंट हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका भी तो एक लास्ट लेसन टीचर ने पढ़ाया होगा। आपका एक लास्ट डे था ना स्कूल के अंदर, ये उसी की कहानी, इसी तरह की कहानी है कि जब हमारा लास्ट डे होता है ना स्कूल में, तब हम देख रहे होते हैं यार इस क्लास को अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, अब तो हम शायद फिर कभी इस टीचर से नहीं मिल पाएंगे, और अब हम कभी समथिंग रॉन्ग, ओके ठीक है, अब हम कभी टीचर से नहीं मिल पाएंगे, हम इस क्लास को बहुत मिस करने वाले हैं। ये सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि नहीं, जब हमारा लास्ट डे होता है स्कूल का। क्या होता है? हमारे स्कूल का लास्ट डे होता है, तब हमें ये प्रॉब्लम या ये हमें फीलिंग, ये एक्सपीरियंस हमें होता है ना, तब उसकी कदर होती है। ऐसी कोई कहानी है, ये कहाँ की कहानी है? फ्रांस की कहानी है। ऐसी फ्रांस का ना एक लड़का था। क्या नाम था? फ्रांस का एक लड़का था, इसका नाम था फ्रेंच। अब उसका क्या हुआ था? अब उसका लास्ट डे था। फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस में ना जर्मनी उस टाइम पे हिटलर का टाइम था ना, नाजी का टाइम था, तो वॉर हुआ था। वॉर में जो जर्मन्स थे ना, उन्होंने फ्रांस को कब्जा कर लिया था। फ्रांस हार गया था अपनी लड़ाई, ठीक है। अब वहां पे जब भी ना कोई कंट्री किसी को जीत लेती थी तो क्या होता था, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो कल्चर है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। लोकल कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जाता था ताकि उनके बीच यूनिटी ना बन पाए। वही वहां पे हुआ। फ्रांस में क्या हुआ कि वहां पे कब्जा कर लिया किसने? जर्मनी ने जीत लिया फ्रांस को, और उन्होंने वहां के जो नाजीज लोग थे, जो हिटलर थे, उन्होंने बैन लगा दिया। क्या बैन लगा दिया? कि अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी। तो वहां के जो फ्रेंच के टीचर थे, वहां के लोकल टीचर जो थे फ्रेंच के, उन्होंने कहा कि अब तो हमारे लास्ट लेसन है, तो उन्होंने एक लास्ट क्लास कंडक्ट की थी, है ना। जैसे मैं आपको अब ये लास्ट रिवीजन क्लास दे रहा हूं आपको, वन शॉट क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद फिर आप मुझसे कॉलेज में मिलोगे, है ना। तो ऐसा ही था। तो उनका नाम था, एक टीचर थे मिस्टर हैमल, वो लास्ट लेसन देते हैं अपने बच्चों को, तो उसी के ऊपर पूरी कहानी है। इस कहानी का थीम क्या है? थीम समझ लो। थीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो थीम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें थीम का पता होना जरूरी है। मैं आपको ना रस पहले दे रहा हूं, चैप्टर का रस सुन लो, सब सुन लो मेरे प्यारे बच्चों। जिसने अभी तक इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं भी की है ना, उसका डर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश नहीं लिखनी आती, कोई बात नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब सुन लो। अगले 3 घंटे मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरी बुक खत्म होगी विद कॉन्फिडेंस। आप औरों को भी पढ़ा पाओगे कि इस चैप्टर में ये था, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये थे, इसके क्वेश्चन के आंसर ये होंगे, इसकी समरी ये सब कुछ कर लोगे। बस 3 घंटे डेडिकेटेडली मेरे साथ जुड़ जाओ, आ जाओ भाई। इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूइंग वंस कल्चरल हेरिटेज, इस चैप्टर की थीम क्या है इसका मेन मकसद चैप्टर का? वो ये है कि इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कि किस तरह से वैल्यू करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें अपने कल्चर को, अपनी जो हमारी संस्कृति होती है, हमारी हेरिटेज होती है, उनको हमें वैल्यू करनी चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें बताया गया, ठीक है। और क्या बताया गया?
इसमें कुछ लैंग्वेज थी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इस चैप्टर की, वो आपको पता होनी चाहिए। इट इज अवर लैंग्वेज अवर सोल, कुछ सेंटेंसेस कुछ लाइंस है जो हमें पता होनी चाहिए कि जो लैंग्वेज होती है क्या होती है, हमारी सोल होती है। क्या होती है? हमारी सोल है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है या जिसकी जो भी लैंग्वेज होती है वो हमारी क्या होती है? सोल होती है, आत्मा होती है। वी मस्ट ऑलवेज कीप लर्निंग, और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए। ये बस मेन थीम इस चैप्टर की यही है, बस और कुछ भी नहीं है। क्या कि आपको अपनी हेरिटेज को संभालना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए, है ना, अपनी जो लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। क्या मैं शुरू करूं? क्या मैं इस चैप्टर को शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, तो बिना देरी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। मोटा मोटा तो समझ लिया, अब छोटा छोटा समझ लेंगे। आ जाओ जी भाई, ऐसी कोई क्लास वहां पे होगी फ्रेंच क्लास, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है कौन है? मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल कौन है? एक फ्रेंच टीचर है। हु इज मिस्टर हैमिल? अ फ्रेंच टीचर जो कि 40 इयर्स, कितने 40 सालों से वहां पढ़ा रहे हैं। कहां पे? फ्रांस के अंदर। चलो, ये कौन है? एक फ्रेंच नाम का, लिटिल फ्रेंच नाम का एक बच्चा था जो वहां पे एक स्टूडेंट था जो कि पढ़ने में जिसका बिल्कुल दिल नहीं लगता था। आ जाओ, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं चीजों को। आ जाओ, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार मुझे कमेंट में बताओ, सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़िया, ठीक है। बच्चों को कोई भी डाउट हो ना, उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक बार दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम उनको एड्रेस कर देंगे वहीं पर, आंसर कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? एकदम मस्त बढ़िया तरीके से, टोटली क्लियर। चलो चलो, एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं बच्चों, जिसने भी लाइव सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ यार, उनका भी फायदा हो जाए। हम यहां खड़े, वो भी परेशान होंगे, आपके और भी बहन भाई, उनको भी भेज दो। सबने कर दिया ना? चलो, क्योंकि मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूं। सो एक बार फाइनली जो भी बच्चे रह गए हैं उनको भी बुला लो। बुला लिया? ओके, ये थोड़ा सा ऊपर कर दो कि ताकि मुझे नजर आते रहे। हाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, फाइन, इट्स फाइन, ठीक है, फाइन। चलो जी, बोर्ड सबको सही नजर आ रहा है? सबको सही नजर आ रहा है? क्या इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं। चलो लो, अब सही है। So guys, let's start. भाई, the last lesson is a short story set in a small French village in Alsace and Lorraine. भाई, ये जो स्टोरी है कहां की है? अल्सास एंड लॉरेन, दो शहरों के नाम है। कहां के? फ्रांस के। तो फ्रेंच नेम है ये, जितने भी हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इनको। अल्सास एंड लॉरेन आपको बस याद रखना है, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना इनके ध्यान से। कहां के? दो शहर हैं, कहां के? फ्रांस के। ड्यूरिंग दी फ्रैंको प्रशियन वॉर, प्रशियन मतलब जो जर्मनी, जो आज का जो जर्मनी है, वो पहले प्रशियन वॉर, वो उसी के उसके अंदर देश शामिल थे। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी का जो वॉर था ना, नाजीज का, ये वहां उस टाइम की बात है। द स्टोरी नरेटेड बाय यंग बॉय नेम्ड फ्रांस हु इज अ लेजी स्टूडेंट एंड डिसलाइक्स हिज फ्रेंच लेसन्स एंड टीचर मिस्टर हैमिल। भाई, मेनली कहानी कहां से शुरू होती है? फ्रेंच से शुरू होती है। फ्रेंच इसको कौन है ये फ्रेंच बच्चा? ये फ्रेंच बच्चा एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का बड़ा बिल्कुल शौक नहीं है, जो कि एक लेजी स्टूडेंट है। लेजी कैसा? हमारे तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल लेजी, जिसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। एंड डिसलाइक इज फ्रेंच लेसन, जिसको ना फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन थे उसको समझ में नहीं आते, तो उसको बहुत ही नापसंद थे। और वो अपने टीचर को भी, मिस्टर हैमिल को भी पसंद नहीं करता था। कहता था यार एक नंबर की क्रैंकी आदमी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्रैंकी है, हर वक्त अपने हाथ में एक ऐसा डंडा लिए रहते हैं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 40 साल से उन्हें पढ़ा रहे थे, तकरीबन उनकी उम्र होगी कितनी? 60 साल उम्र होगी, 55-60 साल की उम्र की। तो सोचो ना, एक बूढ़े अंकल है, टीचर है आपके, वो गुस्से वाले वैसे ही होंगे, और छोटे बच्चे को कहां पसंद आएंगे? चलो, following Germany's takeover of Alsace and Lorraine, Berlin has mandated that schools teach German instead of French. अब जैसे ही वहां पे जर्मनी का कब्जा हुआ, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है ना? सुना है आपने? जर्मनी बर्लिन की राजधानी होगी। तो बर्लिन से ऑर्डर आया। कहां से ऑर्डर आया? बर्लिन से ऑर्डर आया, यानी नाजी जो हिटलर है, उन्होंने क्या करा कि भाई यहां पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, बस खत्म करो। क्या करो? खत्म करो, अब सिर्फ जर्मन पढ़ाओ। फ्रेंच को बैन कर दिया गया, बैन कर दिया। अब मिस्टर हैमिल जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, एक टीचर है जो पिछले 40 साल से एक लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उनसे मना कर दिया जाए कि अब आप नहीं पढ़ाओगे। तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी बताओ? चलो, मिस्टर हैमिल एक्सप्रेसेस, वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं रिग्रेट फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स मोर इफेक्टिवली व्हाइल स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी एंड द जर्मन्स। अब क्या होता है, वो जो स्कूल का दिन होता है, हाँ, वो जो स्कूल का दिन होता है, नॉर्मली स्कूल का दिन लग रहा होता है फ्रेंड्स को, और वो ना डर रहा होता है, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के ना रूल जो होते हैं, रूल ऑफ पार्टिसिपल जैसे इंग्लिश में होता है, ऐसे होता है पार्टिसिपल के, उसने ना रूल ना याद नहीं कर रखे, तो उसको लगता है स्कूल जाऊंगा या डांट पड़ेगी। वो उसका मन भटक रहा होता है, वहाँ पे चिड़िया चहचा रही होती हैं, बाजार में जा रहा होता है, इधर उधर देख रहा होता है, रास्ते में जो चीजें पढ़ रही होती है, लेकिन उसका बिल्कुल दिल नहीं होता। लेकिन वो जाके देखता है ना, तो वो देखता है कि जो हमारे मिस्टर हैमिल है ना, आज वो बड़े नए कपड़े पहन के आए, और वो वाला कोट पहन के आए जो वो ज्यादातर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे वगैरह या एनुअल डेज पे जो होता था, वो वाला कोट पहन के आए। तो हैरान हो जाता है कि आज ये वाले कपड़े
कपड़े पहन के क्यों आया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और वो क्लास में अंदर घुस के देखता है तो वहाँ पे सारे बच्चे बड़े शांत बैठे होते हैं, और साथ में जो स्कूल गाँव वाले होते हैं, विलेज के लोग होते हैं, वो भी पीछे डेस्क के पे बैठे होते हैं, जो पीछे की डेस्क होती है वहाँ गाँव वाले ही बैठे होते हैं, तो वो हैरान होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। बाद में उसको पता चलता है जब मिस्टर हैमिल बताते हैं कि दिस इज द लास्ट क्लास या दिस इज द लास्ट लेसन, क्योंकि अब जो जर्मन है, अब छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि जंग क्या है, बैटल क्या चल रहा है, तो तब उसे पता चलता है कि भाई अब ना जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब ना फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये हमारा लास्ट लेसन था। ठीक है, ठीक है। तो मिस्टर हैमिल अपनी बात बता रहे होते हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों को इफेक्टिवली नहीं पढ़ाया, और वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और उनके अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, सबसे ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की, उनके अकॉर्डिंग, किसके, मिस्टर हैमिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये की है, किसकी चाबी है, जो गुलामी से अपने बंधन से छूटने के लिए जो चाबी है वो क्या है, वो फ्रेंच लैंग्वेज है। इट इज द की टू एस्केपिंग द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। प्रिजन ऑफ स्लेवरी, प्रिजन मतलब जेल या फिर कैद, और स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी की जेल से बाहर आने की जो चाबी है वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज ही है। ठीक है। On the last day of school, Mr. Hamill is particularly sad, and friends and his classmates are surprised to learn that it is his last day of teaching after 40 years of service. और friends और उसके friends क्या है, बहुत ज़्यादा sad है, और जो Mr. Hamill है वो भी sad है, वो surprise है इनफैक्ट ज़्यादा, जो friends और उसके friends है कि अब तो 40 साल बाद हमारे जो सर हैं वो जा रहे हैं, और अब हम भी French language नहीं पढ़ेंगे। Mr. Hamill proceeds with his lesson and stresses the importance of the French language and the responsibility of the French people to preserve देयर कल्चरल हेरिटेज। अब बार बार एक ही बात इंपॉर्टेंट है, देखो इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, वो इस चीज पे जोर देते हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, अपनी कल्चरल हेरिटेज को, अपनी लैंग्वेज को। अगर आप उसको प्रिजर्व कर पाए, तो जो स्लेवरी है ना, प्रिजन ऑफ द स्लेवरी जो है, उससे आप क्या कर सकते हो, यू कैन कम आउट ऑफ इट, उससे बाहर आ सकते हो, यू कैन एस्केप, आप उससे बच सकते हो, जर्मन से बच सकते हो, टैकल कर सकते हो, अगर आपने अपनी हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज और लैंग्वेज को प्रिजर्व कर लिया। समझ पा रहे हो? आ जाओ। He explains that language is an essential part of a nation's identity and that losing it means losing one's freedom. Important, ये सारी बातें ना बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखी हुई है, आपको याद रखनी बच्चों। ठीक है भाई, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है ना बहुत एसेंशियल पार्ट है, किसी भी नेशन की पहचान होती है। किसी भी नेशन की पहचान किससे होती है, उसकी लैंग्वेज से होती है ना। तो फ्रांस की भी पहचान किससे होती है, फ्रेंच से होती है ना। फ्रांस में अगर मान लो इटालियन लैंग्वेज पढ़ाने लगे, स्पेनिश पढ़ाने लगे, तो वो अजीब सा नहीं हो जाएगा, तो सबकी पहचान होती है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। सो वो कौन बताता है ये बातें, मिस्टर हैमिल बता रहे होते हैं। और अगर उसको हम खो देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, वो अपनी फ्रीडम को खो देंगे, आप फिर गुलाम हो जाओगे जो भी आप पे राज करेंगे। सरप्राइजिंगली फ्रेंच सडनली बिकम्स इंटरेस्टेड इन द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट। और अचानक से बड़ी मजेदार बात है कि जो फ्रांस था ना, वैसे तो उसका पढ़ने का दिल नहीं होता था, बड़ा लेजी स्टूडेंट था, उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अब ना उसका मन लगने लगता है, उसको ना मजा आने लगता है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है लैंग्वेज में और सब कुछ बहुत अच्छे से समझने लगता है जो भी उसको पढ़ाया जाता है। फ्रेंच रिग्रेट्स नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसन्स एंड नॉट हैविंग लर्नड मोर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब फ्रेंच जो बच्चा है ना, उसको भी ना ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा। अब उसको रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, रिमोर्स होता है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए था। अब उसको एहसास होता है इस बात का, अब उसे इंपॉर्टेंस पता चलती है फ्रेंच लैंग्वेज की। ये वही वाली बात है, जब तक जो चीज अवेलेबल होती है ना उसकी कदर नहीं होती, जब वो हमसे दूर जाने लगती है ना उसकी कदर होने लगती है। लाइकवाइज अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आपका नेट बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मान लो नेट ना चले, जिस दिन उस दिन पता चल जाएगा कि यार कितना फायदा होता है नेट का, यार इंटरनेट से तो बड़ा फायदा है, और डियर सर से पढ़ के तो यार मेरे को बड़ा फायदा होता है। अब मेरे को नहीं मिल पा रहा पढ़ना तो मेरे को बड़ी कमी महसूस हो रही, काश पहले जब वो पढ़ा रहे थे, जब नेट चल रहा था तो मैं अच्छे से पढ़ पाती, इस तरह से है। ठीक है, अच्छा, Franz realizes the importance of learning his mother tongue and how illiteracy contributed to their defeat by the Germans. Franz को realize होता है importance of learning French language या his own language, और कैसे illiteracy, ये जो हम पढ़ते नहीं है, जो हम जाहिल रह जाते, नहीं पढ़ पाते, उसकी वजह से हम slavery का शिकार हो जाते हैं, defeat हमें मिलती है because हम अपनी ही language को preserve नहीं कर पाते, learn नहीं कर पाते। He believes that one's language is inherent and cannot be taken away like the coup of pigeons or French to Frenchmen। और उसे ये भी एहसास होता है कि किसी की भी लैंग्वेज ना उसकी कुदरती उसे मिली हुई होती है, पैदा होने के साथ ही मिली होती है, उसका उस पर हक होता है। ये इसी तरह से जैसे कोई पिजन कू ऐसे करता है, वो इस तरह से ही होती है, और वो लैंग्वेज उससे कोई छीन नहीं सकता है, किसी का कोई हक नहीं है। अब अगर वो खुद ही अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखेगा, वो कुकू करना ही नहीं सीखेगा, तो फिर कैसे सीख पाएगा। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमिल डिसमिसेस द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम एंड साइलेंस। और लास्ट में क्या होता है, मैं पूरा आपको सीन सुना देता हूँ, मोटा मोटा तब आपको आइडिया हो गया, थोड़ा डिटेल में सुन लो।
अब क्या होता है, क्लास लग रही होती है, पीछे जो गांव वाले हैं वो भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मिस्टर हैमल बताते हैं कि क्या कितना अच्छा क्या रोल होता है लैंग्वेज का अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, या अपने कल्चर को डिफेंड करने में, या अपनी देश को डिफेंड करने में। और फिर वो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि आपने एक लेसन सुनाओ। तो जो हमारा बच्चा फ्रेंड्स होता है वो खड़ा होता है, उसका नंबर आ जाता है, लेकिन वो ना घबराहट में अटक जाता है, नहीं पढ़ पाता। उसे लगता है कि अब मिस्टर हैमल उसे डांटेंगे, लेकिन उसको डांटते नहीं है। ही डज नॉट स्कोल्ड, वो इसको नहीं डांटते हैं। किसको? फ्रेंड्स को डांटते नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं फ्रेंड्स, शायद क्या कहते हैं अब तुम्हें मैं नहीं डांटूंगा, और शायद मेरे ही पढ़ाने में कमी रह गई है, तुमने हमेशा सोचा कि मैं कल याद कर लूंगा, आई लर्न टुमारो, लेकिन वो टुमारो कभी आया ही नहीं। इसके बाद फिर वो बच्चों को सबको पढ़ाते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, जो भी चीजें थी, और लेसन को बहुत ही लास्ट लेसन होता है उनका, फिर ना घंटी बज जाती है, वो जो सोल्जर्स जा रहे होते हैं ना जर्मन, उनके वो घंटी बजा देते, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि अब टाइम ओवर हो गया, क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो तो पढ़ाना बिल्कुल बैन था ना, स्टिल वो मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे। अब क्या होता है, वो जा रहे होते हैं तो वो ऐसे बैठे हुए होते हैं, कौन? मिस्टर हैमल, जो 40 साल से एक क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो अपनी क्लास को ऐसे देख रहे होते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, वो ऑलमोस्ट रुआ से होते हैं। उन्हें मालूम है कि ये मेरी आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं अपनी जिंदगी में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, और जब तक ये लोग हमें छोड़ के जाएंगे, जब तक फ्रांस दोबारा से अस्तित्व में आएगा, तो शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। वो ऐसे बैठे हुए रहते हैं, उनकी आंखों में लगभग आंसू हुए होते हैं, और वो ऐसे कहते कहते ना बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा फ्रांस की जय हो, ऐसा कुछ लिख देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं यू मे गो नाउ, आप लोग जा सकते हो, ऐसा कह के वो सबको क्लास को डिसमिस कर देते हैं। ये सोचो, एक बार फील लेके देखो, क्या रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक टीचर लास्ट क्लास दे रहा है, लास्ट क्लास, बच्चों को नहीं डांट रहा वो, अब उसको मालूम है ये मेरी आखिरी क्लास है, इसके बाद मैं कोई क्लास नहीं दूंगा, अब हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। अब जो फ्रेंच बच्चा है, अब उसके मन में क्या चल रहा है, वो अपनी क्लास को ऐसे निहारता है, कहता है ये बोर्ड, ये क्लास, ये टीचर, मैं क्या इन्हें जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा। ये वाली जो फीलिंग है ना, वो उसको बहुत ही डरा देती है, उसे बड़ा दुख पहुंचता है, उसे रिग्रेट होता है कि यार जब मेरे पास ये था मैंने क्यों नहीं सीखा था। तो वो भी इमोशनल है, टीचर भी इमोशनल है, वो कहानी थी। आ जाओ। एट द एंड ऑफ द लेसन मिस्टर हैमल डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स एंड दे ऑल लीव द क्लासरूम इन द साइलेंस। सब शांति से चले जाते हैं। एज दे लीव, फ्रेंच लुक्स बैक एट द क्लासरूम एंड रियलाइजेस दैट ही विल नेवर अगेन हैव द चांस टू लर्न फ्रेंच। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि वो क्लास को देखता है, कहता है कि अब मुझे मौका नहीं मिलेगा दोबारा पढ़ने का। द स्टोरी एंड्स विद फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड द रोल इट्स प्ले इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी। ओवरऑल द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी दैट हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस of language as a cultural identity and symbol of freedom. It urges readers to appreciate and preserve their cultural heritage, including their language, before it's too late. बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है इस चैप्टर में। क्यों रिपीट हो रही है? क्योंकि मिस्टर हैमल ने भी रिपीट करी, फ्रेंड्स ने भी रिपीट करी, जो बच्चा था क्या रिपीट करी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ नेशन इज टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज, प्रिजर्व देयर कल्चर, प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग that can be used to fight against your enemy, है ना, to win the battle against your enemy. This is a tool, this is the only tool. ठीक है। तो ये चीज ना, ये जो पेट्रियटिज्म है, ये जो नेशनलिटी है, ये जो यूनिटी है ना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन को अपने आप को डिफेंड करने में। तो अपनी कल्चरल हेरिटेज को आपको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और एक नेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है। इस चैप्टर में थीम समझ में आई अब कि क्या सिग्निफिकेंस बताया गया है, रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। आइडेंटिटी, लैंग्वेज क्या है, आइडेंटिटी है किसी भी नेशन की। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर को अब आपको समझ में तो आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ जाएंगे। अभी तो हमने मोटा मोटा देखा है, अब इसका छोटा छोटा देख लेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी वाले भी करेंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी करेंगे। सो कोई डाउट हो रहा है, मैं आपके भी कॉमेंट बैठ के देख रहा हूं, कहीं कोई डाउट आया अभी मुझसे पूछो, फिर इसके क्वेश्चन देखते बच्चों। हाँ जी, दो चैप्टर को कनेक्ट करके जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे करें अभी करा दूंगा, पहले इस चैप्टर की बात कर लो ना बच्चों। इजी पीजी, बच्चे कह रहे हैं इजी पीजी, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से बता दो एक बार। मैं बहुत अच्छा हूं बच्चों, मैं स्क्रीन से हट तो गया, मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट गया हूं। हाँ सारे बताऊंगा, चिंता ना करो, डायरी बेस्ड क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलो फाइन, स्क्रीन थोड़ा पीछे कर दूं, अच्छा देख लो। अब ये जो मैंने आपके लिए ये लिखा है ना, ये लॉन्ग आंसर, ये जो समरी लिखी है, चलो आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए क्वेश्चंस। बच्चों ये जो मैंने समरी लिखी है ना आपके लिए, ये जो मैंने समरी लिखी है ना मेरे प्यारे बच्चों सुनो, ये जो मैंने समरी लिखी है ना आपके लिए, ये समरी आपको ये याद करनी है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो येलो कर रखे हैं वो और इंपॉर्टेंट है।
अब छोटे छोटे इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ ली ना, समझ ली, अब मुझे बताओ इसमें क्या लिख के आओगे। क्वेश्चन था, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल पूछ रहा है कि उस दिन जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे स्कूल में क्या हुआ था। सो ऑर्डर में क्या था कि द फ्रेंच लैंग्वेज विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल, कि अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और ज्यादा, है ना, नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ मिस्टर हैमिल। मिस्टर हैमिल का लास्ट लेसन था। एंड मिस्टर हैमिल, फिर क्या हुआ था, मिस्टर जो विलेजर्स थे वो आए थे, क्लास में आए थे, उन्होंने अटेंड करी थी क्लास, क्या करने के लिए, टू पे दी रिस्पेक्ट या ऑनर टू मिस्टर हैमिल, जो कि वहां पे वो हैज बीन सर्विंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, वो जो 40 साल से वहां पे सर्व कर रहे थे, है ना, ये तो था, ठीक है। सारे लोग सैड थे, साइलेंट थे, बच्चे भी साइलेंट थे, शोर नहीं कर रहे थे, और सबको एहसास हो रहा था कि दिस वाज द लास्ट क्लास एंड दे माइट नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर इन देयर लाइफ अगेन। सो ये उनको एक डर था, एंड दे वर सो रिग्रेटफुल, वो रिग्रेटफुल थे, दे हैड रिग्रेट, उनको रिग्रेट था, रिमोर्स था, दैट व्हाई डिड दे नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज, ओन कल्चर। इसमें फिर मिस्टर हैमिल ने, और एक चीज मैं एक और ऐड कर दूं, अब तो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, एक चीज और, मिस्टर हैमिल ने अपनी जो उन्होंने क्लास में जो उनका लास्ट लेसन था ना, उसमें उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने क्या कही थी, इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो। एक और बात कही थी, उन्होंने कहा था, शायद मैं इफेक्टिवली टीच नहीं कर सका। मिस्टर हैमिल ने क्या कहा, मैं इफेक्टिवली टीच नहीं कर सका। ये किसने कहा, ये मिस्टर हैमिल के वर्ड थे, किसके, मिस्टर हैमिल के। क्यों नहीं इफेक्टिवली टीच कर सका, क्योंकि मैं बच्चों को सेंड कर देता था, क्या करने के लिए, फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देता था, और मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, शायद मेरी ही कोई कमी रह गई। और वो साथ में विलेजर्स को भी बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, विलेजर्स जो थे, विलेजर्स ने क्या नहीं किया, वो अपने बच्चों से मजदूरी कराते थे, पैसे कमाने के लिए भेज देते थे, उन्होंने भी पढ़ाई की तरफ दे पेड नो अटेंशन, उन्होंने भी अटेंशन ज्यादा नहीं दिया बच्चे को फ्रेंच सिखाने के लिए, उनके भी एफर्ट्स अच्छे नहीं थे। तो ये सब किसने कहा था, मिस्टर हैमिल ने कहा था। समझ में आई बात, समझ में आई। चलो जी, ये एक्स्ट्रा बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मोटा मोटा तो चैप्टर समझ में आ गया ना, मोटा मोटा चैप्टर क्या भाई, चैप्टर में लास्ट लेसन है, मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गई क्योंकि जर्मन्स आ गए। अब बच्चा पहले नफरत करता था चैप्टर से, चैप्टर कह रहा हूं लैंग्वेज से, पढ़ाई करने से, लेकिन अब उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि अब लास्ट लेसन था, वो चीज उसके हाथों से जा रही थी। फिर वो मिस्टर हैमिल बताते कि भाई हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा हो गया, अंदर की बातें मैंने बता दी कि उन्होंने और अंदर की क्या क्या बातें कही थी, ठीक है। चलो, तो ऐसा हुआ था, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाए। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज। भाई जो मिस्टर हैमिल के प्रति जो उसकी फीलिंग थी पहले क्या थी और वो कैसे बदल गई, ये बताना। उसको क्या समझता था, वो समझता था कि मेरे टीचर क्या है, क्रैंकी है, क्या है, क्रैंकी है, स्ट्रिक्ट है, और क्या करता था, डिसलाइक करता था। क्या ये बना नहीं पाओगे मेरे बच्चों, मेरे 12th क्लास के चैंपियंस, हे चैंपियंस, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तुम लोग, ठीक है। तो क्या बना नहीं पाओगे कि हाँ वो उनके बारे में क्या सोचता था, अब वो क्रैंकी है, क्या है वो जो मिस्टर हैमिल है, क्या है, क्रैंकी लगते थे उसको, स्ट्रिक्ट लगते थे, लेकिन बाद में वो क्या डिसलाइक करता था, लेकिन बाद में उसका नजरिया बदल गया। अब वो क्या सोचने लगा कि उसने ना रिग्रेट करने लगा कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ी, क्यों नहीं सीखी। मिस्टर हैमिल को नहीं देख पाएगा, ये वाली फीलिंग्स ऑफ क्या हो रहा था, वो सैड हो रहा था, ठीक है। बना बनू के लिख लोगे, थोड़ा सा आंसर में से निकाल के लिखना है। वो जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर ही कराया हुआ है ना, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो मैं आपको बस पॉइंट्स दे रहा हूं, इसमें से ही आपको मिल जाएगा, आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा, वेरी गुड। इस वक्त 2000 बच्चे देख रहे हैं इस लाइव सेशन को। मैं चाहता हूं जितने बच्चे देख रहे हैं सब पहले लाइक कर दो इस लाइव सेशन को, ताकि बाकियों तक भी पहुंच जाए। लाइक किस लिए करें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त मेरे बहुत सही वाला हेडेक हो रहा है, बहुत सही वाला, और वो बढ़ ही रहा है। बट मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाइव आऊंगा और पढ़ाऊंगा, और आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इधर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हंसते खिलखिलाते ही दिखता रहूं। लेकिन हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, बट यस, हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। सो प्लीज, आज आपका शायद मुझे कोऑपरेशन ज्यादा चाहिए, थोड़ा सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि थोड़ा इस वक्त, है ना। सो प्लीज, अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे, अभी थोड़ा प्यार ज्यादा दोगे, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती रहेगी, ठीक है। चलो आ जाओ। मिस्टर हैमिल, बिल्कुल मिस्टर हैमिल वाली हालत हो रही है हमारी भी, क्योंकि हमारी भी 12th क्लास के बच्चे हैं भाई। इसके बाद इनसे मुलाकात वैसे तो हो जाएगी, कॉलेज में जाओगे तो डियर सर से इंग्लिश सीखोगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। ठीक है, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है,
एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन में कि उसको जो फ्रेंड्स था हमारा, उसका मिस्टर हैमल की तरफ जो फीलिंग्स थी वो चेंज हुई थी। वो क्या करता था, वो क्या कर रहा था कि भाई वो ना मिस्टर हैमल को अब क्या समझ रहा था, उसको पुअर लग रहे थे। क्या लग रहे थे? पुअर। पुअर मतलब बेचारे। क्या नजर आ रहे थे? अब बेचारे लग रहे थे। बेचारे क्यों लग रहे थे? क्योंकि उसे लग रहा था कि यार ये अब हमें और नहीं पढ़ा पाएंगे, और ये हमारे साथ इतनी मेहनत करते थे, अब इनको पढ़ाना नसीब नहीं होगा, बैन लगे। तो इस वजह से उनसे क्या कर रहा था, उसे इंपैथी हो रही थी। क्या हो रही थी? इंपैथी हो रही थी। किससे? मिस्टर हैमल से। और अब वो उसे और ज्यादा टॉल भी लग रहे थे। क्या लग रहे थे? ज्यादा टॉल लग रहे थे। टॉल का मतलब कि एक तरह से यहां पे ये भी समझा जा सकता है कि वो उनको पसंद कर रहा था, उसको अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उसे पता था अब ये मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपके ये करा दिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं यहां से कराऊंगा और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Who did Mr. Hamel blamed when French was unable to answer a question on French participles? भाई मिस्टर हैमल ने किसको ब्लेम किया था जब फ्रेंड्स ने आंसर नहीं किया था फ्रेंच में पार्टिसिपल? उसको रिसाइट करने को कहा गया था ना एक लेसन फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो नहीं बोल पाया था कुछ भी, है ना, घबरा गया था, उसने सब कुछ मिक्सअप कर दिया था। तो उन्होंने किसको ब्लेम किया था? उन्होंने कहा था कि भाई दो चीजों को ब्लेम किया था। एक तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम हमेशा सोचते थे कि कल हो जाएगा और वो कल कभी आया नहीं। और दूसरा कि जो आपके जो पेरेंट्स थे, और शायद मेरे पढ़ाने में भी कमी रह गई, उन्होंने ये भी कहा था भाई कि मेरे पढ़ाने में कमी रह गई कि मैं इफेक्टिवली, वो बताया था ना मैंने आपको, सब कुछ बताया था, वही वाला आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे इतना? मैं पूरा आंसर लिखूंगा ना, टाइम लग जाएगा बस, है ना। मैं आपके जगह पे खड़े होकर मैं ट्राई करता हूं लिखने की। और ये छोटे क्वेश्चन, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन में से हैं। 3 कह रहा हूं, 2 नंबर के। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। भाई कैसा एटमॉस्फेयर था? साइलेंट थे बच्चे, हैं? पॉइंट गिनो। छोटे छोटे सेंटेंस बनाओगे ना, छोटे छोटे से बना लोगे। पॉइंट गिनो जल्दी से। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करोगे भाई? क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा था? साइलेंट था, सैड थे सब लोग, है ना, सैड थे, साइलेंट थे, रिग्रेट कर रहे थे कि नहीं, है ना, ये माहौल था। और क्या होना था? और जो क्लासरूम के अंदर बैक बेंच पे कौन बैठा हुआ था? विलेजर्स बैठे हुए थे। लिख लोगे। आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग निग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। समझ पा रहे हो क्वेश्चन के लैंग्वेज को? समझ पा रहे हो ना अच्छे से? भाई अवर लैंग्वेज हमारी जो पार्ट है कल्चर का है, और हम इसको नहीं सीख पाए तो वो रिग्रेट कर रहे थे। तो क्यों रिग्रेट कर रहे थे? और हाँ, डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल। कितने रिग्रेटफुल थे मिस्टर हैमल? भाई बहुत रिग्रेटफुल थे। वो कह रहे थे कि भाई मैंने भी इफेक्टिवली नहीं पढ़ा है, मैं बच्चों को भेज देता था इधर उधर, है ना, अपने पानी दिलवाने भेज देता था, ये मेरी कमी थी, है ना। दूसरा क्या था कि यहाँ के जो नेटिव्स थे, आप लोग थे, जो फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने भी अपने बच्चों से मजदूरी कराई थी, है ना, लेबर के लिए भेज देते थे, और उनकी पढ़ाई पे अटेंशन पे नहीं किया था, ये उनका प्रॉब्लम था, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को लूज कर दिया। और बाद में 2-3 पॉइंट ये लिख देना अगर बड़े में आता है कि भाई जो लैंग्वेज होती है वो किसी भी कल्चर की क्या होती है? नेशन की आइडेंटिटी होती है, और उसकी हेरिटेज जो होती है वही प्रिजर्व करने से वो क्या कर सकता है? लड़ाई कर सकता है, जीत सकता है। ठीक है, व्हाट वाज मिस्टर हैमल्स रिग्रेट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन? वही दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्या कराने वाला हूं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। क्या है वो कुछ और? वो मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चों मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाया हूं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, और जो आपको चैप्टर की और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। चैप्टर समझ में आ गया ना सबको, है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है? लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं, मुझे और कॉन्फिडेंस चाहिए आपके लिए। उसके लिए क्या करोगे? कम टाइम में ना, देखो बहुत स्मार्टली देखो, कम टाइम के अंदर आप चैप्टर्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसका मैंने आपके लिए एक तरीका निकाला है। क्वेश्चन बैंक है आपके लिए। क्या है ये? क्वेश्चन बैंक है। इसकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें क्या है? इसमें ना एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे सैंपल पेपर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर चैप्टर के हैं इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज इसमें मिल जाएंगे। एमसीक्यूज ना आपको और अंडरस्टैंडिंग दे देंगे चैप्टर की, कहानी आपको समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर रेफर टू मिस्टर हैमल एज पुअर मैन? नरेटर जो कौन है? नरेटर कौन है इसके अंदर? फ्रेंड्स खुद नरेटर है, जो बच्चा है ना वो अपनी कहानी खुद सुना रहा है, फ्रेंड्स, है ना। अब उसने मिस्टर हैमल को पुअर मैन कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, बेचारा, उसको उससे हो रही थी, सिंपैथी हो रही थी। अब इसमें ऑप्शन दे रखे, ही एम्पैथाइजेस विद मिस्टर हैमल एज ही हैड टू लीव द विलेज। He believed that Mr. Hamel's fine Sunday clothes clearly reflected that he was not rich. तो इसमें पागलों वाले ऑप्शन है, इसमें पागलों वाले ऑप्शन है, और आपके एग्जाम में इस तरह का एक एक्सट्रैक्ट आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या? इसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंस से 2024 एग्जाम में आ सकते हैं, वो वाले जो क्वेश्चन आपको और अंडरस्टैंडिंग दे देंगे इस चैप्टर की बहुत इन डेप्थ में, कम समय में, वो मैंने ना ये आपको मैं दे दूंगा। ये आप अटेम्प्ट कर लेना। एमसीक्यूज बहुत आसान से हैं। अच्छा सर, इसके सही आंसर कैसे पता चलेंगे? इसके लास्ट में ना सही आंसर इसके दिए हुए हैं, इसके आंसर भी दिए हुए हैं, तो टेंशन लेना ही मत। आंसर बाद में देखना, पहले अपना देखना। पागलों वाले ऑप्शन है, बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में भी ऐसे पागलों वाले ऑप्शन पूछेगा, और एक नंबर फ्री के ऐसे मिलते चले जाएंगे, और 5 नंबर आ जाएंगे। टेंशन खत्म हो गई। इस करना है ये, लेकिन मैंडेटरी है। करोगे? वादा करो मुझसे,
मैं यहां इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट करूं, 5 घंटे का लाइव अब करूं, 5 घंटे का लाइव कल करूं और सिर्फ 2 दिन में आपका एक ही बुक खत्म कराऊं, ऐसा नहीं चाहता मैं। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम आपको देना है, आप जो करोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। मेरा काम समझाने का, आपका काम डिलीवर करने का, ठीक है। चलो चलो ठीक है, मुझसे वादा करो, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे, या आपको प्रॉमिस करना ही है मुझसे कि ये जो एमसीक्यूज है, ये जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, अटेम्प्ट करोगे ना? करोगे। देखो चैप्टर और समझ में आएगा, देखो ना कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसके अंदर। चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट मिस्टर हेमल्स फेथफुल सर्विस। भाई इसमें से ऑप्शन चूज करो जो एक क्वेश्चन रेज करता है, जो एक सवाल पैदा करता है मिस्टर हेमल की फेथफुल सर्विस पे, कि उनकी सर्विस जो थी, पढ़ाने का तरीका फेथफुल नहीं था, यानी कुछ कमी थी। क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? फ्रेंड्स मेंशन्ड हाउ क्रैंकी मिस्टर हेमल ऑफन सेंट स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गिव अ हॉलिडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। भाई एक टीचर था, अपने बच्चों से पानी भरवा रहा था, क्या सही काम था? नहीं। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही थे। परमिटिव पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन अ फार्म और सम, और फालतू के पागलों वाले ऑप्शन है, पागलों वाले ऑप्शन है। मेनली इसका सही आंसर ये होगा। मैं सारा पढ़ नहीं रहा, टाइम वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो एमसीक्यूज कर लोगे ना? एमसीक्यूज तो आप कर लोगे ना? बहुत बढ़िया बच्चों, कर लोगे। एक बार मुझे अपनी आंखों से तुम्हारे कॉमेंट्स देखने, ताकि मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे आ जाऊं। चैप्टर क्लियर हो रहा है ना? जरा भी डाउट है ना? भाई साहब देखते रहना आराम से, बच्चों को डाउट जो भी आए, ठीक है, अच्छे से देखते रहना। जहां कोई भी डाउट दिखे ना स्टोरी से रिलेटेड, मुझे बता देना। मैं नहीं चाहता, ये फाइनल रिवीजन है मेरे हिसाब से, तो ये कि ऐसे रिवीजन करेंगे हम लोग कि दोबारा आपको कोई देखने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ मिल जाएगी, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। करोगे ना? वादा करते हो मुझसे? एमसीक्यूज खुद कर लोगे? आंसर दे रखे हैं, पढ़ के देखोगे समझ में आ जाएगा। इतने समझदार आप हो, इतने स्मार्ट तो मैंने आपको बना रखा है, इतनी तसल्ली मुझे हो रही है।